मीटिंग में कश्मीर डिस्कस नहीं किया गया कि जैसे जैसे वो पाकिस्तान की बात कर रहे थे प्रेसिडेंट ट्रंप, उसके साथ साथ ही उन्होंने इंडिया की बात भी की। देखें, ये तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल से मुलाकात हो रही थी, लेकिन इंडिया की बात हर सेंटेंस में रही है। एक सेंटेंस में एक बात की जा रही थी पाकिस्तान की, उसके साथ ही उन्होंने भारत के मुतालिक भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात की है। तो इससे ये लगता है कि, यानी मैं अपना तजिया पेश कर रही हूँ कि क्या वो इसको अच्छा नहीं महसूस कर रहे थे कि जो इंडिया है वो इसको ये इस तरह लेगा, या ये कि अगर मैंने इस वक्त इंडिया की बात ना की तो जाहिर है कि इंडिया की तरफ से इस वक्त काफ़ी नाराज़गी है। नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है, मुलाकात नहीं यानी टेलीफोनिक मुलाकात, उनकी कन्वर्सेशन हुई है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। उसमें इंडिया की तरफ से कहा गया है कि हम किसी थर्ड पार्टी को एज ए मीडिएटर नहीं कबूल करेंगे, नॉट एक्सेप्टेबल। अब वो जो मीडिएशन की बात है वो किसके ऊपर थी? क्या वो जंग के ऊपर थी? क्या वो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर थी? या वो कश्मीर के ऊपर थी? वो हो सकता है तीनों के ऊपर हो, या किसी एक जंग की बात की गई हो, लेकिन उन्होंने ये कह दिया। अब देखें, कुछ घंटे पहले वो वाली बात होती है, उसके बाद ये वाली मीटिंग होती है, इस मीटिंग से पहले वो वाली टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी होती है। तो हम इसको एक अलग अलग सेपरेट करके मेरा ख्याल है कि उसके तनाजुर में भी देखना चाहिए। और वो ये है कि हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो जाए, उससे पहले इंडिया ने फ़ोन करके बताया हो कि ऐसी कोई भी बात होगी अगर, तो हम उसको तस्लीम नहीं करेंगे। तो बेहतर ये है कि वो बात ना ही की जाए। इससे हम ये भी सोच सकते हैं, हम तज्जिया ये कर सकते हैं कि इंडिया की तरफ से पहले इंडिया दे दिया हो कि ऐसी कोई भी बात हुई तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, हम नहीं मानेंगे। हो सकता है वो जंग पर बात हुई हो, टेबल टॉक पर आ जाएं, डायलॉग कर लें, दोनों कंट्रीज मिल जाएं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बार बार ये कहा कि दो स्मार्ट और बड़ी पर्सनालिटीज, जिसमें उन्होंने शहबाज शरीफ का नाम इसके अंदर नहीं था। वेयर इज शहबाज शरीफ? वेयर इज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ? इसके ऊपर भी बात की जा रही है कि शहबाज शरीफ साहब कितने गए, पाने कितने गए ने शहबाज शरीफ साहब। तो वो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो खूब उनको मुबारकबाद देंगे जब फील्ड मार्शल पहुंचेंगे वापस। वो कहेंगे बॉस आपने बहुत ही कामयाब दौरा किया, और क्या बात है, आपने तो झंडे गाड़ दिए। मैं कहने लगी थी कि गंडे झाड़ दिए हैं, नहीं, झंडे गाड़ दिए हैं कामयाबी के। तो उनको हार पहनाए जाएंगे, फूल पहनाए जाएंगे, और शहबाज शरीफ साहब खुद अपने हाथों से पहनाएंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि सर ये तो मैंने करना था, तुसी मेरी जगह ले लेती है सर, एक ही कीता है। लेकिन नहीं, वो ये कहेंगे सर आपने तो वाह वाह, मेरे जाने की कोई जरूरत नहीं, आइंदा भी आप ही ने जाया करना है। ये भी हो सकता है शहबाज शरीफ साहब कह दें, कोई पता नहीं उनका। तो ये बात तो अपनी जगह पर, ये तो आप छोड़ ही दें इस बहस में कि किसने जाना था, कौन गया, इसको आप बात ना करें। हम बात ये कर रहे हैं कि जी एक तो उसकी बात नहीं हुई। बात किसकी हुई है? जो अभी आपने सुना कि जर्नलिस्टों को सबसे बड़ी ये पड़ी हुई थी कि वो ये पूछें कि जी ईरान पे डिस्कस हुआ है। क्योंकि कहा यह जा रहा है जैसे कि अब ऑब्वियसली जो ओपोनेंट्स हैं और पीटीआई की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि जी ईरान जो है वो तो देखिए आपने जो है ईरान बेच दिया, ईरान के ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ बातचीत हुई है, ईरान का सौदा कर लिया है, और ईरान पे कोई बहुत बड़ा कुछ जो है वो सौदा हो गया है। इस तरह की बातें हो रही हैं। अब देखें, बात यह है कि उसमें अगर इमरान खान के एक ओपोनेंट के तौर पर देखा जाता है तो पीटीआई के सपोर्टर्स जो हैं उनका तो ये कहना बनता है, और वो ये कह रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त ईरान का एक बहुत बड़ा इशू है, और जर्नलिस्ट जिस जर्नलिस्ट ने सवाल किया वो पाकिस्तानी नहीं था। उसने सवाल ही ये किया कि प्रेसिडेंट साहब ये बताएं कि ईरान डिस्कस हुआ है। तो उन्होंने बता दिया कि ईरान डिस्कस हुआ है। इस मीटिंग में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने डिस्कस किया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरान के बारे में, ईरान के इशू पर। और उन्होंने बताया भी क्या है। उन्होंने कहा कि ही इज़ नॉट हैप्पी, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इसके ऊपर की कि हाँ डिस्कशन हुई है इसके ऊपर। और फिर उन्होंने एक बात ये की कि पाकिस्तान जितना ईरान को जानता है उतना कोई और नहीं जानता। उन्होंने कहा पाकिस्तान सबसे ज़्यादा जानता है ईरान को। इसका मतलब है कि पाकिस्तान से ईरान को डिस्कस करना जो है वो तय पाया हुआ था। वैसे तो मैं आपको ये बता दूं, ये आप एक रिवार्ड के तौर पर भी दे सकते हैं कि वहाँ पर बुलाकर जो है थैंक यू किया गया है। और क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने जनरल आसिम मुनीर को शुक्रिया अदा करने के लिए बुलाया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने फील्ड मार्शल को अमेरिका थैंक यू करने के लिए बुलाया है कि उन्होंने जंग नहीं की और जंग रोक दी। इंडिया पाकिस्तान के बीच जो जंग हुई वो जंग नहीं की और वो जंग रोक दी। तो मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मैं उनसे मिला। लेकिन ये ऑनर की बात है जनरल आसिम मुनीर के लिए। मैं कहती हूँ भैन उन्होंने जेडे सितारे है ने ना, तो मेरा ख्याल है पता नहीं कौन सेवें सातवें आसमान पर है इस वक्त। इतनी बड़ी जो मुलाकात हुई है, इसको ये ना समझेंगे ये छोटी मोटी, ऐसे वक्त में, ऐसी सिचुएशन में। तो ये तो है एक बात अपनी जगह पर। अच्छा, भी अब इसके अंदर ना एक मुस्लिम उम्मा का एंगल भी चल रहा है।
मुस्लिम उम्मा वाले ये कह रहे हैं कि भाई ये जो है इजराइल ने मार मार के ईरान का भुरकस निकाल दिया है, ईरान को तबाह बर्बाद कर दिया है इजराइल ने। हालांकि ईरान की तरफ से भी जो हमले किए गए इजराइल पर, वो भी अपनी मिसाल आप देखे तो उसी जाके कितनी तबाही हुई है इजराइल में, जो इजराइल की खुद वो वीडियोस चला रहे हैं और लगा रहे हैं। लेकिन मुस्लिम उम्मा जो है, आपको पता है, वो मुर्गे की एक टांग वो तो अपनी वो लेके चलते हैं। उन्होंने कहा जी ये एक ऐसे वक्त में जो है ना, मैं देख रही थी कि भाई ये वाला एंगल भी चल रहा है कि एक ऐसे वक्त में वहां पर जाना क्या ठीक है? अमेरिका के जिस वक्त जो है वो ईरान को मारा जा रहा है, उसके ऊपर हमला किया हुआ है, और ये तो ये बात होती कि घर में बैठकर जो है उसको उसकी वो की जाती, मजम्मत की जाती, कंडेम किया जाता, ना कि जो है वो उठ के अमेरिका पहुंच गए। तो भाई देखिए, बात सुने कि बात ये है कि ये जो होते हैं ना कंट्रीज के मामलात, डिप्लोमेसी, ये इस तरह नहीं चलती घर बैठ के। और क्या ही बात है, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पाकिस्तान की हिस्ट्री बड़ी अलग है। मतलब जितने पहले आप देखें, जो जो गुजरा है, हैं हमने क्या क्या कुछ किया, पहले उस पर नजर डाल लें। पाकिस्तान अमेरिका का बड़ा क्लोज अलाई रहा है। जनरल जिया ने जो है वो जंग लड़ी है, जिहाद लड़ा है, और जनरल मुशर्रफ ने जो है वो भी बड़ी जो है वो लड़ाई लड़ी है। अमेरिका के कहने पर बहुत क्लोज अलाई रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ क्या ताल्लुकात है पाकिस्तान की? ईरान से तो झड़प हुई है, ईरान ने तो हमला किया था पाकिस्तान के ऊपर। फिर आप ये बात कैसे कर सकते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि जी वो ईरान उठ के चले जाते? कहने का मतलब वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखें ये है मुसलमानी, कि ये उनके ऊपर हमला हो गया तो ये उठ के अमेरिका चले गए। तो आप मुझे बताएं कि क्या वो ईरान जाते कि मैं आपके साथ लड़ूंगा मिलकर? वो खुद तो पहले लड़ लें खुमैनी साहब, उसके बाद दूसरों को कहें। अच्छा चलें, खैर ये भी तो मैंने आपके सामने, ये मैं बता रही हूँ कि इस मीटिंग के बहुत सारे एंगल्स हैं। आप हर तरीके से हर तरह की बात कर सकते हैं इसके ऊपर जो भी चाहें, क्योंकि इंडियन न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि पड़ोसी देश पाकिस्तान के जनरल आसिफ मुनीर को अमेरिका बुलाया गया है और डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में खाने पर बुलाया है। ईरान और इजराइल के जो युद्ध हो रहा है, ईरान के सामने जनरल आसिफ मुनीर को और पाकिस्तान को खड़ा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने बराबर का मुनीर को कुत्ता बनाया है और वीडियो पूरा देखे।